ये कह रही हैं कि सवर्ण लोगों को फंसाया जाना चाहिए और आप मुझसे आज पूछ रही हैं कि ये मिसयूज नहीं होगा। कंचना जी क्या बोल गई आपने? क्या आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्या बोल दिया मैंने ऐसा? पहले आप बताइए, आपने ये क्या कह दिया? आपने सच में ये बात कह दी? एक मिनट, फंसाया जाना चाहिए। पहले आप सुनेंगे। पहले आप मालूम है ईडी और सीबीआई का कितने केसेस, कितना कन्विक्शन रेट है, लेकिन सीबीआई नहीं। मुझे ये बताइए, आपने कहा कि सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए। नहीं, वो आप एक मिनट, आप लोगों को जवाब नहीं सुनना है। अच्छा, मैं कहूँ पनिश किया जाना चाहिए, मैं कहूँ दंडित किया जाना चाहिए, जो एक संवैधानिक शब्द है। अरे फंसाया जाना चाहिए और दंडित किया जाना में तो जमीन आसमान का अंतर है ना। कोई ब्राह्मण को गाली देगा तो वो गलत नहीं है, कोई जूते 4 मारने की बात करेगा वो गलत नहीं है, वो सुअर को जनेऊ पहना देगा वो गलत नहीं है, वो कहाँ जाएगा? एक अच्छा कानून दुरुपयोग किया जा सकता है और इसमें अच्छे कानून का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप एक बुरे कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप इसे सिर्फ उपयोग कर सकते हैं और यही ये कंचना जैसे लोग करना चाहते हैं। मैंने आपको सुनाया है, कह रहे फेक केसेस लगाए जाएं। कंचना जी को बीजेपी ज्वाइन करवा दे। क्यों नहीं? मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ, वहाँ बीजेपी में जाने से अच्छा है आत्महत्या कर लूँ। लोग इतना बढ़िया काम कर रहे थे, आपको तो जाना चाहिए। जैसे भी आपकी पार्टी रिपोर्ट ने बताया नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका राष्ट्रवादी डिबेट की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में बहस का मुद्दा होने जा रहा है यूजीसी का सवर्णों के खिलाफ होने वाला दुरुपयोग। डिबेट में एक तरफ आनंद रंगनाथन, रूबिका लियाकत, तो वही दूसरी तरफ आरजेडी पार्टी की बदतमीज प्रवक्ता कंचना यादव। दोस्तों, डिबेट के दौरान जब रूबिका जी यूजीसी का कैसे सवर्णों के खिलाफ दुरुपयोग हो सकता है बता रही थी, तभी आनंद रंगनाथन अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप चलाते हैं। उस वीडियो में एक इंटरव्यू के दौरान कंचना यादव कह रही थीं कि सवर्णों को यूजीसी बिल के तहत झूठे मुकदमों में फंसाया जाना चाहिए। कंचना यादव अपनी कही बातों को गोल गोल घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन रूबिका जी और आनंद रंगनाथन अपने सवालों से कंचना यादव के धागे खोल कर रख देते हैं। दोस्तों, वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। और टिप्पणी कॉलेज में आप 10 साल से देखो ना, किसके खिलाफ हो रही है? सुअर को जनेऊ पहनाया जाता है। जेएनयू में लिखा जाता है कि ब्राह्मण्स एंड बनियास वी आर कमिंग फॉर यू। ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार। ये वोकल होके सबसे अधिक प्रताड़ना यदि किसी एक समुदाय को मिल रही है तो ब्राह्मण है। मैं ब्राह्मण नहीं, मुझे तो शंकराचार्य लोग हमें तो शूद्र मानते हैं, तो मैं शूद्र ही सही, परंतु यहां मैं ब्राह्मणों और सवर्णों के साथ खड़ा हूं कि आपके खिलाफ सबसे अधिक विशेष लिखा जाता है, केवल बोला न, प्रॉपरली ग्राफिटी बनाई जाती है, उस पे कोई कैसे नहीं कहेगा। बात तो सही। जाति सूचक क्या सिर्फ एसटी, एससी और ओबीसी के खिलाफ ही है? जाति सूचक तो सवर्ण हो गया कि जनरल हो गया, कोई भी हो गया, उसके खिलाफ भी हो सकता है। मुझे रूबिका जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट यहाँ पर जो मैं कहूंगी उसको समझने में और आसान होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग टोटल जेएनयू से बैठे हैं। मैं तो स्टूडेंट रही हूँ, 2 प्रोफेसर हैं। जेएनयू में एक नाफे कमेटी बनी हुई थी इसको जांच करने के लिए कि क्या जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है और जाति के आधार पर कम नंबर दिए जाते हैं इंटरव्यूज में। और वो नाफे कमेटी की रिपोर्ट जब सबमिट हुई तो यह पाया गया कि यस, जाति के आधार पर जो ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे होते हैं उनको कम नंबर दिया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। और ये रिपोर्ट, इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि जो इंटरव्यू का नंबर है उसको कम कर दिया जाए, रिटर्न का नंबर ज्यादा कर दिया जाए, क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेशन का चांस नहीं होता है। 30 से 15 करने की मांग हुई थी। तो ये हकीकत यूनिवर्सिटियों में है। यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय अपने लेवल पे कई सारी कमेटियां बैठाकर जांच कराई है, जिसकी मांग बहुत पहले से हो रही थी कि एक सेंट्रल लेवल पर ऐसा कुछ बना दिया जाए जहां पर डिस्क्रिमिनेशन कम कर दिया जाए। अब आपके दूसरे सवाल पर आती हूं कि क्या सवर्णों के खिलाफ ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात यह समझना होगा कि यह सिर्फ कह देना कि यहाँ सिर्फ सवर्ण अपराधी हैं, गलत है। यहाँ पर क्लियर है कि अगर एक एससी एसटी के खिलाफ एक ओबीसी अत्याचार करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी। साजिद भारती जी को यह मालूम नहीं है। जो महिला की बात हुई है कि लिंग के आधार पर अगर एक डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उस महिला का कास्ट नहीं बताया गया है, वो अपर कास्ट से भी महिला हो सकती है, वो ओबीसी से भी महिला हो सकती, कहीं से। जो दिव्यांग की, आप पूरी बात सुन लीजिए, जो दिव्यांग की बात हुई है, दिव्यांग अपर कास्ट से भी हो सकता है। लेकिन अपने आप को ही ये कह देना कि ये तो हमारे खिलाफ अत्याचार है। आप सरकार से मांग करिए कि आपके लिए भी कुछ चाहिए, आपके लिए भी प्रोटेक्शन चाहिए, आप सरकार से मांग करिए। लेकिन ये कह देना कि नहीं, इसको कंप्लीटली रोल बैक करो, ये तो हमें फंसाने के लिए है, ये तो हमें करने के लिए है, ये आप अगर ये करके आप करेंगे तो आप सीधा बताइए ना कि अभी एक मुस्लिम का एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में हो जाने से उस मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई? क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या बताएं ये लोग? डिस्क्रिमिनेशन होता है। थोड़ा सा सेल्फ रियलाइज करिए, थोड़ा सा खुद को समझिए, थोड़ा सा कानून को भी समझिए।
मैं ये बात समझ गई कि SC ST और जो OBC है उनके खिलाफ किसी तरह का जाति सूचक प्रहार किया जाता है तो उनके पास ये हक है कि वो जाकर शिकायत कर दे। मैं कह रही हूं अगर किसी सवर्ण के खिलाफ कोई जाति सूचक शब्द आते हैं, वो जूते मारो 4 टाइप के, वो कहां जाएगा? मुझे जवाब देना है, उधर जवाब आपको ही देना? पूछ रही हूं मैं, क्योंकि मुझे जवाब मिला नहीं, क्योंकि फिर मैं पूरे पैनल में बैठे हुए लोगों से एक चैलेंज मैं कर रही हूँ कि DU यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट हुआ, कहीं से भी दिखा दे कि जनरल कैटेगरी में NFS कर दिया गया हो, नन फाउंड सुटेबल कर दिया गया हो, जबकि OBC में, SC में, ST में सारे कैटेगरी में NFS कर दिया जाता है। क्या डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इस पे नहीं, यहाँ कोई कर्मचारी है उसके साथ भी अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है। मैं ये कह रही हूं, मैं इस बात से अग्री करती हूं कि जाति सूचक शब्द नहीं बोलने जाने चाहिए। किसी की भी आत्मा हर्ट कर सकती है ना, केवल एक ही की आत्मा है जो हर्ट करती है, मतलब SC ST और OBC है जो हर्ट होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं कह रही हूँ क्या सवर्ण हर्ट नहीं होता है? और आपने तो, आप कंचना जी जानती हैं कि जब नारेबाजी होती है, अभी वो नारे सुनाए जा रहे थे अजीत भारती की तरफ से। आत्मा को हर्ट करना और डिस्क्रिमिनेशन होना, डिस्क्रिमिनेशन कर्मचारी लेवल पे, स्टूडेंट अरे इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप सवर्णों को गाली दे रहे हैं, उनको जूते मारने की बात कर रहे हैं, बुरा बाल साफ करने की बात कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? मुझे ये बताइए। डिस्क्रिमिनेशन आप बताइए ना, अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो आज भी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 4.7% ही OBC क्यों है प्रोफेसर, जबकि आरक्षण 27% है, 6.7% ही इसका जवाब ये नहीं है, ये इसका जवाब नहीं है। आप इधर से उधर नहीं, ये इसका, मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि इस देश में किसी भी धर्म, किसी भी जाति का अहित नहीं हो सकता है, लेकिन किसी के अति हित के चक्कर में अगर किसी जाति का अहित हो रहा है तो उसको भी हम ही लोग उठाएंगे। कंचना जी, समानता सबके लिए है, बराबरी है, समानता सबके लिए है, यूनिटी इज फॉर ऑल। इसमें कोई एक की जागीर नहीं है। कंचना जी, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछ रही हूं, जाति सूचक केवल SC ST और OBC के लिए ही क्यों? कोई ब्राह्मण को गाली देगा तो वो गलत नहीं है, कोई जूते 4 मारने की बात करेगा वो गलत नहीं है, वो सुअर को जनेऊ पहना देगा वो गलत नहीं है, वो कहां जाएगा? ये जवाब मैं मांग रही हूं। समानता की बात है केवल। आनंद रंगनाथन, आपके पैनल पे एक पैनलिस्ट आई हुई है जिनकी मैं इज्जत करता हूं, जिनसे मैं पूछना चाहता हूं, और आपने नहीं पूछा, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपसे भी है। 30 सेकंड दीजिएगा, ओवर एंड अबव जो मैं कहना चाहता हूं। मैं कंचना जी से पूछना चाहता हूं कि वो क्यों एडवोकेट कर रही हैं, और आपको इनसे पूछना चाहिए था कि फेक केसेस लगाए जाए। साधारण जाना चाहिए कि आपने इस देश के 90% OBC SC ST बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया, आपको इस बेसिस पे फंसाया जाना चाहिए। तो कौन समझ लो, ये कह रही हैं कि सवर्ण लोगों को फंसाया जाना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आप मुझसे आज पूछ रही हैं कि ये मिसयूज नहीं होगा। आप इनसे पूछेगा बाद में, लेकिन अब मुझे 2 मिनट दीजिएगा क्योंकि ये मुद्दा बहुत जरूरी है। नंबर 1, मुझे एक तरह की एम्बैरेसमेंट हो रही है कि इस पैनल पे लोगों को ये पता नहीं है जो ऑब्वियस चीज है कि इस देश में डिस्क्रिमिनेशन होती है, इस देश में इनजस्टिस होता है, लेकिन कोई लॉ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, कोई लॉ अनजस्ट नहीं होना चाहिए। यह भी बताना पड़ रहा है आज के जमाने में। देखिए, UGC के इक्विटी नियम अन्यायपूर्ण है और उन्हें बदलना जरूरी है। क्यों? नंबर 1, जाति भेदभाव रूबिका के पीड़ित की परिभाषा का सामान्य वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया है। नंबर 2, इक्विटी समिति की रचना में सामान्य वर्ग का जिक्र ही नहीं है। और नंबर 3, झूठी शिकायतों को सजा देने का कोई नियम नहीं है। रूबिका, किसी भी कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सभी को न्याय दे, ना कि सिर्फ कुछ लोगों को। एक अच्छा कानून दुरुपयोग किया जा सकता है और इसमें अच्छे कानून का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप एक बुरे कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप इसे सिर्फ उपयोग कर सकते हैं। और यही ये कंचना जैसे लोग करना चाहते हैं। मैंने आपको सुनाया है, कह रहे फेक केसेस लगाए जाएं, और यही होगा। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, कहीं भी हो रहा है अन्याय, हर जगह हो रहे न्याय के लिए खतरा है। अन्याय को मार्टिन लूथर किंग ने जो कहा था वो हम आज क्यों नहीं सुन रहे हैं? उसको सुधारना जरूरी है, लेकिन इसको दोबारा लागू करने नहीं सुधारा जा सकता अन्याय को। निरपराध लोगों को उन पापों की सजा देना जो उन्होंने खुद नहीं किए, कि ये अन्याय को सुधारना नहीं है रूबिका, बल्कि इसे जारी रखना है, उसके सबसे हिंसक और बदले की भावना वाले रूप में। इसीलिए मैं कह रहा हूं, UGC के इक्विटी लॉज कैंपस में हो रहा है एक अन्याय है
जो देश में हो रहे न्याय के लिए खतरा बनेगा। रूबिका, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आरक्षण को लक्षित और समयबद्ध होना चाहिए। जैसे कि भारत में एक मुख्य न्यायाधीश और डॉक्टर अंबेडकर ने भी जोर से कह रखा है। डॉक्टर अंबेडकर तो खुद आरक्षण के केवल 10 और 30 साल की सीमित अवधि के लिए चाहते थे। हमारे राजनेताओं में इतनी बात क्यों नहीं है? लेकिन ये बात आरक्षण की नहीं है, ये बात इनजस्टिस की है। और मैं बार बार ये कहता रहूंगा कि इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं वो कैसा इनजस्टिस कर रहे हैं कि लॉ को अनजस्ट बना रहे हैं। शर्मनाक बात है। ऑलराइट, लॉ अनजस्ट कैसे हो सकता है? मैं इस बात पर सतीश जी आपके पास आऊं, लेकिन आपकी ही इजाजत लेते हुए कंचना जी, क्या बोल गई आप? ये है क्या बोल दिया हमने? एक मिनट, पहले सुन लिया, क्या बोल दिया मैंने ऐसा? आपने अभी कन्विक्शन रेट की बात कही, अरे अब सुन लीजिए ना, आपने अभी कन्विक्शन रेट की बात कही। कई सारे केसेस में कन्विक्शन, मैंने सुन लिया प्रोफेसर जी आपका, आपकी भी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। अभी सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। कन्विक्शन रेट नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इज्जत नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ। पहले आप बताइए, आपने ये क्या कह दिया? आपने सच में ये बात कह दी? एक मिनट, फंसाया जाना चाहिए। पहले आप सुनेंगे, पहले आप बोलूं मैं ईडी और सीबीआई का कितने केसेस, कितना कन्विक्शन रेट है? लेकिन ईडी सीबीआई नहीं, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए, कहिए आनंद रंगनाथन झूठ बोल रहे हैं। हर चीज फंसाने वाले लोग। अरे मैडम सुन लीजिए, मेरे प्रोफेसर है, मुझे जवाब देने आता है उनको। नहीं, वो हर चीज में फंसाने वाले लोग क्या जवाब देंगी? प्लीज बताइए, आपका प्लीज पूछिए। एक मिनट, आप लोग को जवाब नहीं सुनना है। अच्छा, मैं कहूँ पनिश किया जाना चाहिए, मैं कहूँ दंडित किया जाना चाहिए, जो एक संवैधानिक शब्द है। आपको इससे आपत्ति नहीं है? अगर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, होता है या होगा, उसके खिलाफ पनिश किया जाना चाहिए। अरे फंसाया जाना चाहिए और दंडित किया जाना में तो जमीन आसमान का अंतर है ना। मैं जानता हूँ। फंसाना मतलब मैं आपको बिना किसी बात के फंसा दूं, क्योंकि मेरी दुर्भावना है आपके प्रति, और दूसरा आपको दंडित किया जाए, यानी आपने कोई अपराध किया है। रंगनाथन जी जो बार बार दिखा रहे हैं, पनिश किए जाने की बात मैंने कही है। जिनको फंसाया जाते हैं ना, जो लोग फंसाते हैं, उनको वही लैंग्वेज समझ में आएगा, उनको लेमैन लैंग्वेज को समझ नहीं आएगा। उनको फंसाया जाना समझ में आएगा, क्योंकि ईडी से फंसाते हैं, सीबीआई से फंसाते हैं, पुलिस से फंसाते हैं। लैंग्वेज फंसाया जाना नहीं है, लैंग्वेज फंसाया जाना नहीं है, लेमैन लैंग्वेज है कि उनको सजा मिलनी चाहिए। आप अगर गलत नहीं करते हो तो आपको किस बात का डर? अगर आप गलत, मेरा सवाल, उसमें पूरी वीडियो 10 मिनट देखिएगा रूबिका जी, मैं आपको भेजूंगी। लास्ट में मेरा है कि अगर कोई गलत नहीं करता है तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी अब एक सेकंड आप क्लैरिफाई कीजिए, मैं आगे बढ़ूंगी। क्लैरिफाई कीजिए, मैं आगे बढ़ूंगी। क्लैरिफाई कीजिए, मैं आगे बढ़ूंगी। क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, आपके माने ये थे कि दंडित किया जाना चाहिए, या आपके माने ये थे कि फंसाया जाना चाहिए? अगर आप गलत नहीं किए हैं तो आपको क्यों फंसाया जाएगा? अगर आप गलत किए हैं तो आप तो फिर वो ईडी सीबीआई इसी में आ जाता है कि आप गलत करेंगे तो आपके घर पे धावा बोला जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आप फर्जी केसेस ईडी सीबीआई से पुलिस से फंसाते हैं। तो वही फर्जी केसेस आपके दिमाग में चल रहे थे जिसका आपने जिक्र किया। कंचना जी, एक सिंपल सा सवाल है, कंचना जी को बीजेपी ज्वाइन करवा दे, क्यों? पूरा सर्वे किया हुआ था, और नहीं, मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। वहाँ बीजेपी में जाने से अच्छा है कि आत्महत्या कर लूँ। अच्छा, अब सुन लीजिए, लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो आपको तो जाना चाहिए, जैसे भी आपकी पार्टी रिपोर्ट ने बताया ओबीसी एससी एसटी को, रूबिका जी, माइनॉरिटी को